श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम सभी कभी ना कभी ऐसे मुश्किल समय से गुजरते हैं जब हमारा दिल बार बार दुखाया जाता है और इससे हमारा मनोबल गिर जाता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल स्थिति में हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है और हम इससे मजबूत होकर निकल सकते हैं। पहले तो हमें अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी के वजह से दुखी होते हैं तो आपको उन्हें माफ करना सीखना चाहिए। माफ करना हमें आत्म शांति और आत्ममुक्ति प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। जब आप खुद को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो आप अपने आत्मविकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। जिसने आपको दुख पहुंचाया है उसके साथ हो रहे संबंधों की समीक्षा करें और उन्हें सकारात्मक रूप में मोड़ने का प्रयास करें। तीसरा बिंदु है धैर्य बनाए रखना। जीवन में हर किसी की राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना हमें सही दिशा में बढ़ने का अवसर देता है। धैर्य रखना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और आपको आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने आपका हाथ तब पकड़ा था जब आप खुद अपनी मदद करने काबिल नहीं थे। जब तक हर वक्त गलतियां निकालते रहेंगे किसी की अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। अगर आपने गलती से भी किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगने में संकोच ना करें। सबसे पहला कदम जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है उसे माफ करना सीखो ताकि तुम खुद को उस दर्द बचा सको। आपका दुख आपकी महत्वपूर्णता को कम नहीं कर सकता। तुम अभी भी महत्वपूर्ण हो। खुद को सुधारने में लग जाओ क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे अंदर हो सकता है। जिसने तुम्हें रुलाया है वो भी रोएगा। भगवान उसे भी दंड देंगे क्योंकि हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। उसकी गलती को आप अपने जीवन का एक सबक मान सकते हो, एक पॉजिटिव बदलाव के लिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति उसके बारे में निर्णय लेने में है कि आप इसे खो देना चाहते हो या बदलना चाहते हो। उसकी बजाय आत्मसमीक्षा करो और देखो कि क्या और कैसे सुधार सकते हो। आप उसे जितना दुख दे रहे हो उससे ज्यादा खुद को प्यार दो। अपनी खामियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। उसका आभास कराओ कि तुम्हारा सुख उसके द्वारा नहीं आता बल्कि तुम्हारे आत्मनिर्भरता से आता है। खुद को किसी के सामने इतना सस्ता मत बनाओ कि वह इंसान आपका सुख, चैन और खुशियां छीन ले। खुद को इतना मत गिराओ कि आपकी खुशियां दूसरे की इजाजत की मोहताज हो जाए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाओ और देखो कैसे जीवन की राहें बदल जाती हैं। उसके बजाय अपनी खुशियों का स्रोत बनो ताकि तुम दुख को परास्त कर सको। सीखो और जब तक सीखते रहो तुम आगे बढ़ते रहोगे। उसके साथ बदलाव की बातचीत करो ताकि समझ सको कि कहाँ गलती हो रही है। उसे अपनी आत्मा की खोज का समय दो, शायद वह भी सुधर। अवसर मानो जिससे तुम अपने आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हो। अपने आत्मसमर्पण से दिखाओ कि तुम उच्च मोरल ग्राउंड पर खड़े हो। उससे सहानुभूति बनाए रखो ताकि तुम बेहतर व्यक्ति बन सको। उसकी गलती को तुम एक सीख के रूप में देखो, न कि एक आपत्ति के रूप में। आत्मनियंत्रण बनाओ ताकि तुम अपने आत्म सुधार का पथ प्रशस्त कर सको। उसकी गलती से शिक्षा लो और खुद को आगे बढ़ाने का आलम बनाओ। खुद को इतना मजबूत बना लो ताकि कोई तुम्हारे साथ गलत करने से भी डरे। उसे दुआएं दो क्योंकि सकारात्मक शक्ति हर किसी को चाहिए होती है।
उसके साथ आपसी समझ बढ़ाओ ताकि समस्याएं शीघ्र हल हो सकें। अपनी शक्तियों को अच्छे तरीके से उपयोग करो ताकि तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सको। उसके साथ आपसी समझ का मौन समझो क्योंकि अक्सर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आत्मसमाधान से अपनी मानवीयता बढ़ाओ ताकि तुम उसे भी उत्कृष्टता की ओर प्रेरित कर सको। उसके साथ धैर्य रखो क्योंकि परिवर्तन समय लेता है। आपकी सबसे बड़ी सफलता तुम्हारे व्यक्तिगत विकास में हो सकती है, इसलिए उसके लिए काम करो। उससे सहजता से समझाओ कि तुम उसके साथ कैसे सहयोग कर सकते हो बिना आपत्ति के आओ ताकि तुम उच्चतम स्तर पर पहुंच सको। अपनी आत्मा को प्रेरित करो ताकि तुम उच्च स्थान पर पहुंच सको। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। राधे।